अनिरुद्ध के हाथ में एक पुराना खत था। ये खत उसे अपनी पुरानी किताबों के बीच मिला था। जब उसने इसे खोला तो उसमें लिखी स्याही थोड़ी धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। ये खत उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, उसकी अधूरी मोहब्बत की आखिरी निशानी। प्रिय अनिरुद्ध, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, लेकिन ये जान लो कि मेरा दिल अब भी तुम्हारे पास ही है। खत पढ़ते ही अनिरुद्ध की आंखों में वो बीते हुए पल तैरने लगे। उसकी मुलाकात सिया से कॉलेज के पहले दिन हुई थी। वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी हंसी अनिरुद्ध के दिल में एक अनकही धुन सी बजा देती थी। कॉलेज की पहली बारिश में जब अनिरुद्ध अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी सिया उसके पास आकर बोली, बारिश से डरते हो या किताबों से? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किताबें भीग गईं तो सूख जाएंगी, लेकिन उनके शब्द मिट गए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। सिया ने हंसते हुए कहा, कितना अजीब सोचते हो तुम। यही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन सिया ने अनिरुद्ध से कहा, अगर कभी हम बिछड़ गए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अगर मेरी जिंदगी से चली भी जाओ तो भी मेरी यादों में हमेशा रहोगी। लेकिन किसे पता था कि यह बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। कॉलेज के आखिरी साल में सिया अचानक गायब हो गई। ना कोई खबर, ना कोई अलविदा। अनिरुद्ध ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन उसे यह खत मिला, सिया का आखिरी खत। अनिरुद्ध, मेरे जाने की वजह तुम कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी और करती रहूंगी। अनिरुद्ध को कभी यह समझ नहीं आया कि सिया अचानक क्यों चली गई, लेकिन यह प्यार था जिसे न कभी कोई जवाब मिला, न कोई अंत। सालों बाद अनिरुद्ध को एक पुरानी किताब की दुकान में वही इत्र की खुशबू महसूस हुई जो सिया के पास हमेशा होती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह हूबहू सिया जैसी दिख रही थी। सिया? अनिरुद्ध के मुंह से अनायास ही निकला। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। माफ करना, आप शायद गलत पहचान रहे हैं, मेरा नाम रिया है। अनिरुद्ध के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या यह सच में सिया थी? अगर नहीं तो यह उससे इतनी मिलती जुलती क्यों थी? अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर रिया से बात करनी शुरू की। कुछ मुलाकातों के बाद उसे पता चला कि रिया की जिंदगी में भी कई अनसुलझे राज छिपे थे। धीरे धीरे एक दिन रिया ने उसे बताया कि उसके बचपन की यादें बहुत धुंधली हैं और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हुआ था जिसे वह याद नहीं कर पा रही थी। अनिरुद्ध को अब यकीन होने लगा कि रिया ही सिया थी, लेकिन कोई गहरी साजिश उसके अतीत को छिपा रही थी। उसने सिया की पुरानी डायरी को फिर से पढ़ा और उसमें लिखी कुछ बातों को ध्यान से समझा। अगर कभी किस्मत हमें दोबारा मिलाए तो मेरे दिल की धड़कनें पहचान लेना। अनिरुद्ध ने रिया की कलाई थामी और कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? रिया की आंखों में अचानक दर्द उभर आया। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी एक अनकही याद उसके जहन में कौंधी। रिया को अचानक याद आया कि कॉलेज के आखिरी दिनों में एक हादसा हुआ था। किसी ने सिया को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। इस हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और उसके माता पिता ने उसका नाम बदलकर उसे एक नई जिंदगी देने का फैसला किया था। अनिरुद्ध? रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अनिरुद्ध ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं जानता था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी एक आवाज आई, सिया को भूल जाओ, वरना यह कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या उनकी मोहब्बत को फिर से कोई खतरा था? अनिरुद्ध और सिया ने तय किया कि वे इस साजिश की तह तक जाएंगे। आखिर कौन था जो उन्हें अलग करना चाहता था? उन्होंने मिलकर पुरानी घटनाओं की परतें खोली और पता चला कि सिया के पिता के बिजनेस दुश्मनों ने यह सब किया था। आखिरकार वे इस साजिश से बाहर निकले और अनिरुद्ध और सिया ने अपनी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल किया।